तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मकबरे और समाधि से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो छोटा सा रहेगा पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है। तो देखिए प्रश्न क्या है, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है, तानसेन का मकबरा कहाँ है, और आपसे पूछा है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सभी जो है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। अब ग्वालियर से संबंधित और भी प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ग्वालियर में क्या है दोस्तों, घाटी गांव अभ्यारण्य। कौन सा है, घाटी गांव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ग्वालियर में एक है सूर्य मंदिर। क्या है, सूर्य मंदिर। चूंकि किले से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कुछ और प्रश्न बचेंगे वो मैं आपको आगे भी कंटिन्यू करा दूंगा। ठीक है, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर जैसा है। कौन सा है, कोणार्क सूर्य मंदिर जैसा। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ग्वालियर का जो किला है उसे क्या बोलते हैं, किलों का रत्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलों का रत्न, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और बाकी का किले का वीडियो आएगा उसमें आपको डिटेल में समझा दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों ग्वालियर से एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती जो है जुड़ी है, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी जी, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1924 में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, सुशासन दिवस। ठीक है, तो इन्हीं की स्मृति में जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है और ये ग्वालियर से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ग्वालियर से एक और प्रश्न बनता है, झलकारी बाई की समाधि। कौन सी दोस्तों, झलकारी बाई। तो इनकी समाधि भी कहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ तानसेन का मकबरा यहाँ पर है और इसे तानसेन नगरी बोलते हैं। कौन सा दोस्तों, तानसेन नगरी। तानसेन नगरी भी ग्वालियर को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीर बुधान का मकबरा, तात्या टोपे का मकबरा और महारानी सांख्य राजे की समाधि। तो दोस्तों ये तीनों कहाँ पर हैं, ये तीनों जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैंने साथ में इसलिए लिए जिससे आपको डाउट ना हो और आप अगर नोट डाउन करें तो एक ही जगह पर सबको नोट डाउन कर पाएं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक और रह गया, माधवराव सिंधिया जी की समाधि। कौन सी, माधवराव सिंधिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माधवराव सिंधिया। इनकी समाधि भी कहाँ पर है, इनकी समाधि भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। अब दोस्तों शिवपुरी से संबंधित और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा माधव नेशनल पार्क। कौन सा, माधव नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब माधव नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या है, जॉर्ज कैसल भवन है। कौन सा, जॉर्ज कैसल भवन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप नेशनल पार्क की वीडियोस भी हमारे देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों शिवपुरी से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वह है प्रथम पर्यटन केंद्र कहाँ पर बना था, देश का प्रथम। कौन सा, देश का प्रथम, देश का फर्स्ट पर्यटन केंद्र। कौन सा, पर्यटन केंद्र। तो ये भी कहाँ बना था, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बना था। तो ये आपको पता होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया पीर बुधान का मकबरा। दोस्तों अगर मैं पूछूं पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है, चूंकि मेले से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो पीर बुधान का मेला भी दोस्तों शिवपुरी में लगता है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और जब ग्वालियर की बात आई थी, ग्वालियर से दोस्तों कौन सा मेला लगता है ग्वालियर में, ग्वालियर में एक तो रामलीला का मेला लगता है। ठीक है, रामलीला, और एक लगता है हीरा भूमिया। हीरा भूमिया कल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप रामलीला का मेला याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा और हुसैन शाह का मकबरा। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पर हैं दोस्तों, ये दोनों है धार में। कहाँ पर है, धार में। और जो हुसैन शाह का मकबरा है ये दोस्तों मांडू में है। तो मांडू में ही धार में ही मांडू है। तो मांडू को दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय। और मांडू जो है धार में स्थित है। ठीक है, मांडू के महल कौन कौन से हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और दोस्तों कल के प्रश्न में आया था हुसैन शाह का मकबरा कहाँ पर है और ये कौन सा है। कल के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो ताजमहल बना हुआ है वह किसे देखकर बनाया गया है। तो ताजमहल बना जो हुसैन शाह के मकबरे को देखकर बनाया गया है। तो हो सकता है आने वाले प्रश्न पूछ ले कि आपका हुसैन शाह का मकबरा के कहाँ पर स्थित है, ये धार जिले के मांडू में स्थित है। और मांडू को जो है सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से महल हैं, जहाज महल, असरफी महल, ये मैं आपको कल के वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आप मेरा कल का वीडियोस देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है बैजू बावरा की समाधि और रानी दुर्गावती की समाधि। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रानी दुर्गावती की जो समाधि है वह कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, और जबलपुर में कौन सा घाट है दोस्तों, भेड़ा घाट। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों जबलपुर से बात करें तो जबलपुर को जो संगमरमर सिटी भी बोला जाता है। कौन सी, संगमरमर सिटी।
ठीक है। संगमरमर सिटी किसे बोला जाता है? जबलपुर को बोला जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए अब बात करते हैं बैजू बावरा की। तो बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर दोस्तों? ये है चंदेरी में। कहाँ पर है? चंदेरी में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और चंदेरी में दोस्तों महल भी मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से महल थे। अगर आपने कल के वीडियो देखा है तो चंदेरी में एक तो हवा महल, ठीक है, और नौखंडा महल। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको ये याद होंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इन्हें बेशक याद करके रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि और पेशवा बाजीराव की समाधि, ठीक है। तो ये समाधि स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के खरगोन में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खरगोन में है। और खरगोन में बात करें तो कहाँ पर है? रावरखेड़ी, ठीक है, रावरखेड़ी में ये है, ठीक है। अब दोस्तों खरगोन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो खरगोन से संबंधित प्रश्न है सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? कौन सा? सिंगाजी का मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिंगाजी का मेला। तो ये कहाँ पर लगता है? ये मध्य प्रदेश के खरगोन में लगता है। तो ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मुमताज महल की कब्र और दौलत खां लोधी का मकबरा। तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। ये आपको पता होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ दोस्तों बुरहानपुर से संबंधित प्रश्न है असीरगढ़ का किला। कौन सा? असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ किला। तो ये भी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। डेफिनेटली ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, देख लीजिए आप। किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर पूछा जाने वाला है, अगर किले से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास कान्हा बाबा की समाधि। तो दोस्तों कान्हा बाबा की समाधि कहाँ लगती है दोस्तों? हरदा में। कहाँ पर? हरदा। ये कहाँ पर है? कान्हा बाबा की समाधि हरदा में है, और हरदा के सोडलपुर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से कान्हा बाबा की समाधि है तो कान्हा बाबा का मेला भी लगता है। तो ये भी कहाँ लगता है दोस्तों? ये भी हरदा में लगता है। तो ये आप यहाँ से समाधि, जहाँ समाधि है वहीं उनका मेला लगाया जाता है। और जो मेला है दोस्तों इनका, कौन सा क्या समाधि, इनका मेला जो है कितना वर्ष पुराना है? तो ये ऑलमोस्ट 270 वर्ष पुराना मेला है, मतलब 270 वर्षों से ये लगता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास गिरधारी बाई की समाधि। तो गिरधारी बाई की समाधि दोस्तों कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के मंडला में है। और मंडला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मंडला में जो है क्या है? कान्हा किसली नेशनल पार्क है। क्या है? कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो दोस्तों अगर मेरी आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा कान्हा किसली क्या है। कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों इसे अभ्यारण्य कब बनाया गया, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 8 तारीख को। तो इसे अभ्यारण्य बनाया गया था 1933 में। ये बनाया गया था अभ्यारण्य, क्या? अभ्यारण्य, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है इसे नेशनल पार्क कब बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया। तो ये से कब बनाया गया था नेशनल पार्क दोस्तों? 1955 में। कब बनाया गया था? 1955 में। तो ये भी आप याद करके रखेंगे। अब दोस्तों कान्हा किसली से संबंधित एक और प्रश्न है जो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों दो घाटी हैं। कौन सी घाटी है? एक तो है हालो घाटी, हालो घाटी, और दूसरी कौन सी है दोस्तों? बंजर घाटी। चूंकि एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ सकता है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालो घाटी और बंजर घाटी जो है मंडला के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, और मंडला में जो है गिरधारी भाई जी की समाधि स्थल है। तो ये आपको पता है। तो दोस्तों डेफिनेटली आपके सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं अगर आप ऐसे रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो। अब पूछा है, ये बालजीत नहीं दोस्तों, बलजीत होगा ये, ठीक है, ठीक है। बलजीत जी की है। तो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये मैं लिख देता हूँ। बलजीत शाह, बलजीत शाह की मज़ार है, और मस्तान अली शाह की मज़ार है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये धमोनी में है। कहाँ पर है? धमोनी, ठीक है। धमोनी कहाँ पर आता है? ये मध्य प्रदेश के सागर में आता है, ठीक है। कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश के सागर में आता है। अब देखिए दोस्तों जैसा ही यहाँ पर नाम आया धमोनी, तो धमोनी से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि धमोनी का मेला भी लगता है, ठीक है। तो ये भी कहाँ लगता है? ये मध्य प्रदेश के सागर में लगता है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप ऐसे प्रश्नों को याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया है कुंवर चैन सिंह का समाधि। तो कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के सीहोर में है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको और भी बता दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नवाब सिद्दीकी हसन खान का मकबरा कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है, मैं आपको बताऊँ। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कौन सा? आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है।
तो कहाँ पर बनाया गया था, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में ही बनाया गया था। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका सन, क्योंकि मैं पहले बहुत बार इसे बता चुका हूँ, तो आप मुझे इसका सन कमेंट करके बताइए। मैंने बहुत बार बताया हुआ है। और दोस्तों एक और प्रश्न मैं पूछता हूँ, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भोपाल को मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया, ठीक है। तो इसका भी सन आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों आपसे मल्हार राव होलकर का समाधि, तो दोस्तों ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के भिंड में है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के भिंड में है और भिंड से संबंधित है गौहद, जो कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एक है मालनपुर, कौन सा, मालनपुर, तो ये भी कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के भिंड में है। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, जो कि आपको अगर पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों डेफिनेटली ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जैसा कि मैंने एनालिसिस आपको दिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली ऐसे प्रश्नों को करके जाइए। और वीडियो को अगर दोस्तों आप पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको नदी भी पढ़ाई है, परियोजना पढ़ाई है, नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान है ना, मेले पढ़ाए हैं, तो आप सारी ये बिल्कुल देख के जाइए। आपके एग्जाम में डेफिनेटली इन सबसे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और एग्जाम में दोस्तों MPG के ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, तो जिनका भी एग्जाम 20 तारीख तक है उनके लिए पैटर्न लगभग सेम रहने वाला है 20 जनवरी तक। उसके बाद हो सकता है पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज आए, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो आप जरूर करके जाएं। साथ ही साथ दोस्तों एग्जाम में रीजनिंग जो है थोड़ा सा लेवल का पूछा जा रहा है, तो आप रीजनिंग के भी हमारे क्लासेस देख सकते हैं। हमने मिक्स रीजनिंग कराया है, जिससे आपको सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों कैसे ढूंढेंगे, आप टाइटल है उस पर एक ड्रॉप बॉक्स का निशान बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन जो है खुल जाएगा, वहाँ से आप लिंक देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।